मेरा नाम कोमल है और मेरी उम्र 19 साल है। मेरे दिल में घुड़सवारी करने की इच्छा थी, इसलिए मैंने अपने भाई को वो चीज़ दे दी जो उसे बहुत पसंद थी। यह मेरा पहला अनुभव था और मुझे थोड़ी तकलीफ हुई थी। एक दिन मैं छत पर बैठी हुई थी और अपने फ़ोन में वीडियो देख रही थी। तभी मैंने देखा कि एक लड़का एक लड़की के कंधों को पकड़कर उसे सहारा दे रहा था और लड़की धीरे-धीरे उसके सहारे में खो रही थी। आखिरकार मैं भी एक 18 साल की जवान लड़की हूँ, लेकिन मेरी जवानी को समझने वाला कोई नहीं था। एक दिन मेरे मामा के बेटे का फ़ोन आया। उसने कहा, मैं पंकज बोल रहा हूँ, मामा का लड़का। मैंने कहा, अच्छा पंकज, कैसे हो आप? तो पंकज ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैंने धीरे से कहा, तेरे बिना कैसे हो सकती हूँ? पूरे 3 साल हो गए हैं और आज फ़ोन किया। फिर मैंने पूछा, अब तू जवान हो गया होगा और तू तो मजबूत हो गया होगा। उसने पूछा, कौन सा घोड़ा? मैंने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। पंकज के आने की खुशी में मैंने उसकी पसंद का हलवा बनाया और यह सोचकर खुश हो रही थी कि आज पंकज के साथ अच्छा समय बिताएंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे-धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाज़ा खुला। मैं हैरान रह गए क्योंकि सामने मेरा खुद का भाई सोनू खड़ा था। सोनू जब 8 साल का था तब वह पढ़ाई के लिए लंदन चला गया था और आज 12 साल बाद वापस आया था। मैंने कहा, अरे भाई, आप आ गए? तो भाई ने कहा, तुम कितनी बड़ी हो गई हो? मैंने कहा, हाँ भाई। फिर भाई मम्मी पापा से मिला। मैंने सबके लिए नाश्ता तैयार किया और फिर अपने कमरे में सोने चली गई। लेकिन मुझे सिर्फ पंकज का इंतजार था कि वह कब आएगा और हम साथ समय बिताएंगे। यह सोचते सोचते मैं सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो फिटिंग के कपड़े पहन रही थी। तभी बाहर से आवाज आई, अरे मम्मी कैसी हो? माँ बोली, ठीक हूँ। यह सुनकर मैं दौड़ी दौड़ी बाहर आई। जैसे ही मैंने पंकज को देखा, मैं हैरान रह गई। अब वह वो पंकज नहीं था जिसके साथ मैं स्कूल जाती थी और खूब मस्ती करती थी। उन दिनों ही मुझे पंकज से प्यार हो गया था, लेकिन मैं उससे कह नहीं पाई थी। आज वही पंकज जवान हो गया था और मैं भी उसे देखकर मेरे दिल में उसके पास जाने की इच्छा हो रही थी। फिर पंकज ने मुझे देखा और कहा, अरे कोमल, तुम कितनी बड़ी हो गई हो? मैंने कहा, और नहीं तो क्या पंकज, अच्छा चाय पी लो। पंकज ने कहा, रख दो, पी लूंगा। फिर मैंने सोचा कैसे उसे अपने कमरे में बुला लूं। फिर मैंने कहा, पंकज हमारे साथ आओ, हम आपको अपना कमरा दिखाते हैं। पंकज ने कहा, इतने दिनों बाद आया हूँ, तुमसे मिलने का मन था। मैंने कहा, पंकज मैं कब से तुम्हें देखने के लिए तरस रही हूँ, लेकिन तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। हम दोनों एक साथ चाय पी रहे थे, तभी पंकज के फोन पर एक कॉल आई और वह बात करने चला गया। उसकी फोन पर किसी लड़की की आवाज आ रही थी। मुझे समझ में आ गया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी क्योंकि मैं पंकज के साथ वो सब करना चाहती थी जो एक पति पत्नी करते हैं। मैंने पंकज के साथ जो सपने देखे थे वे एक ही पल में टूट गए। पंकज की चाय पूरी तरह ठंडी हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक पंकज मेरे पास आया और कहा, कोमल मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं फिर कभी आऊंगा। मैंने चुपके से अपने आंसू पोंछे और कहा, हाँ क्यों नहीं, आखिर मैं आपकी लगती ही कौन हूँ? पंकज ने कहा, ऐसी बात नहीं है कोमल। मैंने पंकज का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड जितनी सुंदर नहीं हूँ? तो पंकज ने कहा, नहीं कोमल, ऐसी बात नहीं है। तुम हमें स्कूल में पढ़ती थी तभी पसंद थी और आज भी पसंद हो। फिर मैंने कहा, तो क्यों मुझे इतना तड़पाते हो? अच्छा जूस पियोगे? पंकज ने कहा, दोपहर में गर्मी ज्यादा होती है, मैं शाम को पी लूंगा। मैं बोली, पंकज तुम भी ना। अरे मेरे पास इतना जूस है कि एक बार पियोगे तो मस्त हो जाओगे। पंकज ने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर अजय भाई को पता चल गया तो वह हमें छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा, मैं भाई को बताने जा रही हूँ। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक सोनू भाई आ गए और बोले, तुम दोनों कमरे में अकेले क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं भैया, बस बैठे थे। मैं वहां से किचन में चली गई और सबके लिए खाना बनाने लगी।
जब खाना लग गया तो पंकज ने कहा, सोनू भाई हम घर जा रहे हैं। मम्मी की तबीयत खराब है। मैंने कहा, पंकज आज रुक जाओ, कल चले जाना। जैसे तैसे मैंने पंकज को मना लिया। मैंने सोचा आज रात को धीरे से पंकज के साथ कुछ समय बिताएंगे। तभी भाई ने कहा, कोमल मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, कल आऊंगा, तुम क्यों नहीं चल रही? तो मैंने कहा, भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं मम्मी पापा के साथ रहूंगी। भाई ने कहा, मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहती हो, क्योंकि तुम पंकज से प्यार करती हो। यह सुनकर मैं हैरान रह गई, फिर बोली, भैया आपको कैसे पता? भाई ने कहा, मैं तुम्हारे कमरे के पास पहुंचा तो तुम दोनों की बातें सुन ली थी, इसीलिए तुम कुछ गलत नहीं करोगी, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा, भैया मम्मी पापा को मत बताना, नहीं तो वह मेरी जान ले लेंगे। भाई ने कहा, ठीक है, मैं मम्मी पापा से बात करके तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें। यह वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है।